समय मैं आपका खून कर दूंगा। तू मेरा खून करेगा? ओ माय गॉड! कौन करेगा बे? फोन कर देंगे तो आप आएंगे, मैं आऊंगा, आपको अंदर करूंगा। अगर कहाँ करेगा बे? झोपड़े के अंदर। अबे ऐसा बोल। पहले तकिया बंद कर दे, अरे राइफल लेके लिमिट पे बैठ जाए। उसी समय सपना की भारी जवानी सपना पैसा। समझ गया, समझ गया प्रमोद। वास्तव प्रमोद तुम्हारा दिमाग नहीं बल्कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर। कंप्यूटर नहीं बल्कि सारा पूरा स्कूटर है। हाँ, बजाज के स्कूटर है। अरे पागल, चला बात करा। ठीक है, हाँ तू इधर आ जा। अरे सपना, तो मुझसे महीने की मोहलत मांग रही ना? मैं तेरे करीबी पर तरस खाकर, तेरे आंसुओं पर तरस खाकर मैं तुझे एक नहीं पर 2 महीने का मौका दे रहा हूँ। बाबू साहेब, और मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन सपना बता रहा हूँ, सपना शर्त है मेरी कि जब 2 महीने हो जाए तो मेरा 5,000 रुपए लेकर मेरी हवेली में आ जाना। 400 दिन मेरी हवेली में रहना और शराब करना, उसके बाद अपनी झोपड़ी पर आ जाना। ठीक? मेरी बात समझ रही है ना? चल तेरा काम खत्म होगा, पीछे हट पीछे रहा। करिए जरा साले, इधर आ बे। सुना साले, कान का पहरा है बे, समझ में नहीं आया? मैं ये कह रहा हूँ 2 महीने का मौका दे रहा बे, और 2 महीने में मेरा 5,000 रुपए लेकर अपनी बहनिया को मेरी हवेली पर भेज देना बे। 2-4 दिन तेरी बहनिया मेरी हवेली में रहेगी, ऐश आराम करेगी, उसके बाद तेरी झोपड़ी में आएंगे कुत्ते साले। आपकी झोपड़ी पर ऐसा लेकर मेरी बहन नहीं बल्कि मैं आऊंगा ठाकुर। सुना बर्बाद, हम लोग जाने वाले से लेकर साला बहुत हराम चाला कहिया साला। मैं आऊंगा, तू क्या करने आएगा रे? क्या करने आएगा साले? कहिया साले वहां कौन फैलाने आएगा? हराम जाते मैं साले कोई चिंता ही नहीं छोड़ूंगा। ना होगा ना मेरी हवेली ना मारे। नहीं बाबू साहब, आप मेरे भाई को मत मारिए। मैं पैसा लेकर खुद ही आपके हवेली पे आऊंगी। मैं जानता था कि अगर भैया को मारूंगा तो बहनियां जरूर आएंगी। ठीक है सपना, लेकिन याद रखना 2 महीने बीतने के बाद मेरी हवेली पर 5,000 रुपए लेकर आ जाना। अगर नहीं आई तो याद रखना मेरा इनाम बाबू बहादुर सिंह आजाद है। चलो बड़ो चलते हैं, जा रहा हूं साले। सिला में पौड़ी साले, एक ठाकुर का पैसा है, ठाकुर का। एक ठाकुर का पैसा है बे, कोई गाजर मूली नहीं है साले, खाओ खा जाओ। याद रखना पूरे 2 महीना। अगर 2 महीना के बाद 3 महीना हुआ तो कहीं हम लोग आ गए तो सारे भाई बहन को जिंदा जमीन में दफना के तब जाएगा। कहता हूँ याद रखना साले पूरे 2 महीना। के है बे तई? मैं तई के है बे? मैं ठाकुर का आदमी हूँ बे। ठाकुर का आदमी है? हाँ समझ गए, उनका मसेदू है।
नौकर हो गया नौकर है हाँ सारे नौकरी कर रहा फिर क्या करेगा रानी शेखरो राजा था आप बोला करो भैया मेरे संसार में मेरे सिवा है कौन लेकिन जरा सोच बड़े कि आखिर इतनी बड़ी रकम 2 महीनों में अब कहाँ से चुका पाएंगे भैया आज से मैं जंगल में लकड़ी काटने जाऊंगी भैया हाँ भैया मैं आज से जंगल में लकड़ी काटने जाऊंगी भैया और काट कर मैं बाजार में ले जाकर बेचूंगी मैं एक एक पैसे इकट्ठा करके मैं ठाकुर का एक पाए का हिसाब कर दूंगी बाबू मेरी भोली भैंस कितनी भोली है तू अपने भैया को बहुत क्या करती देख तू सयानी हो चली है ये तेरा भैया तुझसे कुछ कहना चाहते हैं मेरी बात सुन बहन कि अगर मैं कहीं चला जाऊंगा तो तू मुझे बहुत ढूंढेगी इसलिए तुझे बता करके जा रहा हूँ कि बहन तू किसी बात की चिंता मत करना मैं जा रहा हूँ तेरे लिए लड़का खोजने तुझसे वादा करता हूँ कि मैं जहाँ भी रहूंगा शाम होने के पहले पहले झोपड़ी पर वापस आ जाऊंगा बहन लेकिन भैया बोल रहा मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ आप क्या कहना चाहती है प्यारी सी भाती आप मेरी शादी के बारे में सोच रहे हो भैया आप तो मेरी शादी कर देंगे मैं तो अपने ससुराल चली जाऊंगी भैया फिर आपकी देखभाल कौन करेगा भैया आपको खाना बना के कौन खिलाएगा तुम्हें एक गिलास पानी कौन देगा भैया मेरी बात मानो भैया पहले आप अपनी शादी कर लो भैया घर में मेरी भाभी आ जाएंगी वो आपकी देखभाल करेंगी भैया
उसके बाद मेरी शादी के बारे में सोचना। बहन, तेरा सोचना बिल्कुल जायज है बहन। फिर सोच रहे ठीक नहीं है तू, लेकिन बहन तेरे कहने का मतलब कि मैं तेरी शादी कर दूंगा तो मेरी सेवा कौन करेगा? कौन मुझे गिलास पानी पिलाएगा? कौन खाना खिलाएगा? अरे बहन जरा सोच कि जब मैं इस साल में हूँ तो सोचता हूँ कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ करके तेरी शादी करूँ, तो दुनिया का कौन ऐसा बदनसीब पिता होगा जो अपनी फूल सी बच्ची को इस कोने पर ब्याहेगा? नहीं बहन, ये जीवन में संभल से बहादुर बहन को बहन ये सब क्या कह रही है? बहन सपना, तुझे क्या हो गया बहन? भैया मुझे क्यों रुला रही हो? अरे तू कैसी बात करती हो? भैया कोई शादी कर लेंगे, कल ही समाज एक गांव में क्या कहेंगे? यही कहेंगे देखो घर में बहन शादी पड़ी हुई है और मोती अपनी शादी करके ऐश कर रहा है। नहीं बहन, पहले तेरी शादी होगी, तेरी शादी हो जाएगी तो ससुराल चली जाएगी। भैया की चिंता करती है, मैं किस दिन के लिए जिंदा हूँ? मोती भैया की देखभाल मैं करूंगा, मैं नहीं खाऊंगा लेकिन मोती भैया को जरूर खिलाऊंगा। यहाँ से उनके लिए भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा। भैया आज के बाद ऐसी बातें मत करना। भैया आप तो मुझसे बड़े हो भैया, जैसी मर्जी हो आप सबको वैसे ही करिए। लेकिन तू रोया मत कर बहन। अरे पगली, जब तू रोती है तो तेरे भैया का कलेजा कट जाता है। देखा फूलों को कांटों पे सोते हुए, देखा दरिया को कश्ती डुबोते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। मत पगली, अरे ये भगवान, अगर हम भाई बहन को दुख दिया है तो वही भगवान एक दिन अपनी झोपड़ी में खुशियों की सहनाई जरूर बजेगी। हाँ देखिए, ये भाई बहन का प्यार देखिए। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। दो पहलू होते हैं, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन होता है, कभी इस जीवन से और नहीं मानना चाहिए है। ये बुरे दिन है
जाता Bye.